और इसमें हमने लिया है फर्टिलाइजर स्टॉक्स को। एनएफएल को ध्यान में रखिए। देखिए बहुत सारी जो इवेंट्स हैं जो हो चुकी हैं उसको तो हम लोग बता ही रहे हैं, जो होने वाले हैं अभी देखिए खबर भी आ रही है कि 3 जून के आसपास केरल में मानसून हिट कर जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे ये कंट्री वाइड प्रोग्रेस करेगा। आईएमडी की जो स्प्रेड है वो ये कहती है कि पूरे देश में जो मानसून का स्प्रेड है वो 102% के आसपास रहता है, जो कि नॉर्मल से बेटर माना जाता है। 96% नॉर्मल होता है। तो मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर कंपनियों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अब जो अगला ट्रिगर है वो मानसून का है। देखिए बहुत कड़वी सच्चाई ये है कि इकोनॉमी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। केवल एक सपोर्ट उसको मिल सकता है तो वो रूरल इकोनॉमी से और वो एग्रीकल्चर से। इसीलिए सरकार इस पर बहुत ध्यान दे रही है। अभी उसने फर्टिलाइजर सब्सिडी डबल की है, 125% की है, क्योंकि ये एक नेक्स्ट ट्रिगर होगा और यहाँ से आगे आने वाले समय में उसमें आपको यही ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो डिस्ट्रेस से निपटने का एक ही आपके पास लो हैंगिंग फ्रूट जिसको कहते हैं वो है कृषि को आप बचा ले जाइए तो इकोनॉमी सर्वाइव कर जाए। क्योंकि लास्ट टाइम आपको जाना होगा जब 24% इकोनॉमी गिरी थी तो 3.9% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रूरल इकोनॉमी या कृषि की तरफ से आया था। तो इसीलिए सरकार का फोकस और इकोनॉमी का फोकस उस तरफ होगा। हमें लगता है वहीं पे ध्यान रखना चाहिए। बीएमएलएम की कॉन कॉल अगर आपने सुनी हो वीकेंड के दौरान तो सिंगल डिजिट में आएगी ट्रैक्टर ग्रोथ, जो कि करीब 22% थी, गिरते 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 यहाँ तक पहुंच के आ गई। तो हर प्रयास सरकार का इसी तरफ है कि रूरल इकोनॉमी को बचाया जाए। तो इसलिए फर्टिलाइजर कंपनियां, बीज कंपनियां, एग्रो केमिकल कंपनियां ये अगले 1-2 महीने घटार पे रहनी चाहिए। इसलिए एनएफएल को लिया है, खरीदारी करके इसमें चलिए। और आरसीएफ भी, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आए थे इसके, उसमें खरीदारी कर सकते हैं। फ्री हिट के दौर पे जो स्टॉक है, एक टर्न अराउंड स्टोरी, श्री रामा न्यूज प्रिंट। आय में 50% का साल दर साल जंप, क्यू ऑन क्यू 120% का इंप्रूवमेंट, 10.5 करोड़ के घाटे के सामने प्रॉफिट्स क्लॉक कर दिए इस कंपनी ने। पिछले क्वार्टर में भी 29 करोड़ का घाटा था और इस बार 2 करोड़ का मुनाफा हो गया है। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है रिसाइकल्ड पेपर की। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात के सूरत में 230 एकड़ में फैला हुआ और इस समय केवल 250 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रोमोटर्स का थ्रेशोल्ड तक 74.76% का स्टेक। बढ़िया नंबर्स, श्री रामन न्यूज प्रिंट। टीसीपीएल पैकेजिंग डायरेक्टर साहब ने पहले ही आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया है। 570 के साल के हाईज के सामने 100 रुपए ऑफ हाईज स्टॉक ट्रेड करता हुआ। नंबर्स अच्छे हैं और ये पैकेजिंग, लॉजिस्टिक, प्लास्टिक कंटेनर्स, इन सब नंबर्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं किस तरह की स्ट्रेंथ Q4 में इन्होंने एग्जिबिट करी है। आय में 16% का उछाल, मुनाफा क्यू ऑन क्यू साल दर साल दोनों इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। और ये स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, लेकिन ये स्टॉक बहुत मैसिवली आउट परफॉर्म अब तक नहीं कर करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। केवल एक ट्रेडिंग बेट आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस बाद आखिरी के ये शीला फोम मैट्रेसेस बनाती है स्लीपवेल के नाम से और इसके रिजल्ट्स आए थे वीकेंड के दौरान। रेवेन्यू में 45% की ग्रोथ देखने को मिली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। मार्जिन में लेकिन 3-4% की ग्रॉस मार्जिन में गिरावट आई। क्यों गिरावट आई? क्योंकि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बढ़ी है। अब देखा होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़े हैं, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, तो उसका इम्पैक्ट इसमें देखने को मिला। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने अपने मार्केट को बचा रखा है कि नहीं। तो सेल्स वो इशारा कर रहे हैं कि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का मार्केट हो, स्पेन का मार्केट हो, ब्रिटेन का मार्केट हो, जबरदस्त गेन वहां पे इन्होंने की है। और ओवरऑल 45% की सेल्स को दिखाती है कि कंपनी अपने मार्केट को सेव करने में कामयाब रही है। तो इसलिए हमें लगता है कि इसको रिवार्ड मिलना चाहिए और शीला फोम के नतीजे बहुत ही बढ़िया है, खरीदारी कर सकते हैं। और अंत में बैंक ऑफ बड़ौदा, जनरली मैं सरकारी बैंक रिजल्ट के बाद बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ तुरंत, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान रखना इसलिए चाहिए क्योंकि तमाम सारे ब्रोकरेज हाउस बड़े बुलिश हो गए हैं, 100 से लेकर 150 तक के टारगेट दे रहे हैं। तो केवल ट्रेडिंग के लिहाज से आज के लिए बेट है, प्रॉफिट मिलते ही निकल जाइएगा, रुकिएगा मत। बैंक ऑफ बड़ौदा में 90 का टारगेट। टाइल कंपनीज, और आपको याद होगा हमने वो रोटी, कपड़ा और मकान की बात करी थी, एक शो करा था, तो तब से वो कपड़ों के स्टॉक पे खास तौर पे नजर आए, जिसमें गोकुलदास एक्सपोर्ट्स वगैरह मेंशन कर रहे थे। 20% मूव नंबर्स के बाद इस तरह से कपड़े की थीम सही पकड़ी और पिकअप हुई। हिम्मत सिंह का सीड,
स्ट्रॉन्ग ग्रोथ Q4 में भी कंटिन्यू होती हुई आय में 72% का जंप, ग्रॉस मार्जिन 1600 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, EBITDA 113% का इंप्रूवमेंट और मार्जिन 14% से बढ़कर 17% पर 68 करोड़ के घाटे के सामने 37 करोड़ का मुनाफा और बेस क्वार्टर में एक्सेप्शनल लॉस था, उसके बावजूद हर पैमाने में उसको एडजस्ट भी कर दूं, नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग। और एक टेक्सटाइल कंपनी RSWL LNJ भिलवाड़ा ग्रुप की कंपनी लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि वैल्यू एडेड यार्न्स और डेनिम फैब्रिक्स में फोकस करती है। रेवेन्यूज में साल दर साल 37% का जंप, Q-on-Q भी बढ़िया इंप्रूवमेंट, 5 करोड़ के घाटे के सामने 71 करोड़ का प्रॉफिट। लास्ट क्वार्टर भी 30 करोड़ का ही मुनाफा था, उसके सामने डबल हो गया Q-on-Q। 30 रुपए का EPS केवल Q4 में क्लॉक कर दिया इस कंपनी ने। आपके सामने भाव तो नजर आ ही रहा है, एक क्वार्टर के EPS। मार्केट कैप 550 करोड़ रुपए का। ये स्टॉक अपने 250 के साल के हाईस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मैं देख रहा था पहले इसने ऑलमोस्ट 500 तक के स्तर पे हुए हैं, तो ये भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। सारे के सारे वो कंपनी जो इनमें खरीदारी करने का मन। नीरज जी, कुछ पसंद आ रहा है क्या? बहुत सारे स्टॉक है। मैंने कई बार आपसे कहा कि जो फाइबर कंपनीज है, जो फैब्रिक बनाने वाली, थ्रेड बनाने वाली कंपनी, उनको तो फायदा होगा ही। लेकिन मैं सौराष्ट्र सीमेंट के साथ जाऊंगा। देखिए, सीमेंट में बहुत बुलिशनेस है और तमाम कंपनीज के रिजल्ट उसी तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं इकोनॉमी को चलाने के। देखिए, आवाज अड्डा करते समय कई बार सरकार के मूड को गेज करने का मौका मिलता है। सरकार का ये फर्म बिलीव है कि वो जॉब क्रिएशन या इकोनॉमी को रिवाइवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करके करना चाहते हैं, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एसेट्स भी क्रिएट हो, नौकरी भी आए और पैसा भी आए, सब कुछ है। तो उसके लिए सीमेंट, स्टील जैसी बेसिक इंडस्ट्रीज में बहुत तेजी देखने को मिलेगी। तो लगता है सौराष्ट्र सीमेंट खरीदारी के लिए नतीजे भी अच्छे हैं। ये हमारी कैपिटल चॉइस होगा। आप मेरी टीम देख के बताइए क्या हो सकता है।